बॉय हु बिकेम एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी। 12 साल का लड़का जो बहादुरी की मिसाल बन गया। दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं और लोगों के ऐसा कहने के पीछे कई कारण भी मौजूद हैं। ऐसा कहने का सबसे मुख्य कारण यह है कि बच्चे मासूम होते हैं और वो जो कुछ भी करते हैं अपने सच्चे मन से करते हैं। किसी काम को करने के पीछे उनका कोई गलत मकसद नहीं होता और यही बच्चे कभी कभी अपनी मासूमियत में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि बाद में वो लोगों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाते हैं। पिछले साल 2019 में कर्नाटक के रहने वाले 12 साल के एक लड़के ने बहादुरी की एक ऐसी मिसाल पेश की कि उसको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज अनसुनी कहानियां की इस वीडियो में हम आपको इसी बहादुर बच्चे की सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब बिना कोई देर किए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात पिछले साल यानी 2019 की गर्मियों की है। गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी और पूरे भारत में लोग बारिश होने की प्रार्थना कर रहे थे ताकि उन्हें गर्मी से कुछ राहत मिले। लेकिन बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे बहुत से लोगों को इस बात की खबर नहीं थी कि ये बारिश उनकी जान ले लेगी। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बारिशों का मौसम आया और लोगों को उस झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली। जहां भारत के ज्यादातर राज्यों में ये बारिश खुशियां लेकर आई, तो वहीं कर्नाटक में इसने कहर बरसा दिया। दरअसल हुआ ये कि पिछले साल अगस्त के महीने में कर्नाटक के अंदर जब बारिश होना शुरू हुई तो फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। बारिश कई दिन लगातार तेज और मूसलाधार होती रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक के बहुत से जिलों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ने लगा। विशेषज्ञों ने बताया कि कर्नाटक के अंदर पिछले साल सामान्य स्तर से 5 गुना ज्यादा बारिश हुई थी। धीरे धीरे बारिश का पानी शहरों, कस्बों और गांवों में बढ़ता गया, जिससे कुछ ही दिनों में एक भीषण बाढ़ आ गई। इस बाढ़ से जो जिले मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे उनमें बेलागावी, बीजापुर, रायचूर, कालबुर्गी, यादगीर, बागलकोट, उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ आदि शामिल थे। ये बाढ़ इतनी भयावह थी कि इसने लोगों के घरों को जड़ से उखाड़ दिया था। बाढ़ के कारण बहुत से लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। इस पूरे हादसे में कुल 61 लोगों की मौत हुई और 15 से 20 लोग लापता हो गए। लाखों लोगों के घर और कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो गए थे और बताया गया कि इस प्राकृतिक आपदा में कुल 35,160 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। निस्संदेह यह हादसा बेहद दुखद था और सभी लोग इसके कारण काफी परेशान और दुखी थे। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के दौरान एक ऐसी चीज देखने को मिली जिससे इस दुख की घड़ी में भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक 12 साल का बच्चा बाढ़ के कारण पानी से भरे हुए रोड पर दौड़ रहा था और उसके पीछे एक एम्बुलेंस चल रही थी। इस वीडियो को देखकर कोई भी व्यक्ति ये आसानी से समझ सकता था कि यह बच्चा एम्बुलेंस को रास्ता दिखा रहा था। इस छोटे बच्चे की इस बहादुरी के लिए सड़क के किनारे खड़े लोग तालियां बजा रहे थे। जब यह वीडियो बहुत बड़े स्तर पर वायरल हो गया तो फिर इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई। जांच करने पर पता चला कि जो बच्चा इस वीडियो में दिखाई दे रहा था उसका नाम वेंकटेश था। वेंकटेश कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित हिरेरयन कुंपी नाम के एक गांव में रहता था और उसकी उम्र 12 साल थी। कर्नाटक राज्य का यह जिला बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हुआ था, जिसके कारण यहाँ हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। एक दिन जब वेंकटेश अपने कुछ दोस्तों के साथ सड़क पर खेल रहा था तो उसी समय वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी। इस एम्बुलेंस में एक महिला के शव के अलावा 6 बच्चे मौजूद थे। ये लोग बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जिसमें महिला की मौत तो मौके पर ही हो गई, जबकि ये 6 बच्चे गंभीर हालत में थे। एम्बुलेंस को इन बच्चों की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द यादगीर शहर के एक अस्पताल में पहुंचना था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब रोड पर बहुत ज्यादा पानी होने के कारण एम्बुलेंस को रुकना पड़ गया। दरअसल आगे बढ़ने के लिए एम्बुलेंस को एक पुल से गुजरना था, लेकिन बाढ़ के कारण पानी उस पुल से 3 फीट ऊपर बह रहा था और पुल के पूरी तरह पानी में डूबे होने के कारण एम्बुलेंस के ड्राइवर को यह समझ नहीं आ रहा था कि पुल कहां से शुरू होकर कहां खत्म हो रहा था। इसलिए एम्बुलेंस के ड्राइवर ने वहीं रुककर लोगों से मदद मांगी कि वो लोग एम्बुलेंस को पुल पार करवा दें। लेकिन पानी का बहाव काफी तेज था, इसलिए कोई भी व्यक्ति एम्बुलेंस को रास्ता बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वेंकटेश वहीं पर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि कोई भी व्यक्ति उस एम्बुलेंस ड्राइवर की मदद नहीं कर रहा है तो उसने खुद उस ड्राइवर की मदद करने का निर्णय लिया। हालांकि वेंकटेश के दोस्तों ने खतरे को देखते हुए उसे ऐसा ना करने की सलाह दी, लेकिन बहादुर वेंकटेश के मन में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। वो उस पुल की स्थिति को अच्छी तरह जानता था और उसको यकीन था कि वो एम्बुलेंस को पुल पार करवा देगा। वेंकटेश ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से कहा कि वो उसके पुल पार करवा सकता है, लेकिन ड्राइवर ने उसकी उम्र देखते हुए उसे ऐसा करने से मना किया। इस पर वेंकटेश ने उससे कहा कि वो हमेशा इसी पुल पर खेलता है और उसको पुल की स्थिति के बारे में अच्छी तरह पता है। इतना कहते ही वो झट से पुल की तरफ दौड़ पड़ा और हाथ से ड्राइवर को इशारा करने लगा कि वो उसके पीछे पीछे एम्बुलेंस चलाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ड्राइवर के पास वेंकटेश के पीछे चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ड्राइवर डरते हुए बहुत धीरे धीरे एम्बुलेंस को वेंकटेश के पीछे चलाने लगा। इस पुल पर आगे बढ़ते हुए कई बार पानी वेंकटेश के सीने तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ना जारी रखा। वहां खड़े हुए लोग उस छोटे बच्चे की बहादुरी देखकर दंग रह गए थे।
साथ ही उन्हें इस बात से भी आश्चर्य हो रहा था कि जिस काम को करने की वो खुद हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, ये छोटा बच्चा बिना किसी डर के उसको कर रहा था। वेंकटेश के इस बहादुरी भरे काम को देखकर वहां मौजूद लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे और कुछ ही मिनटों में वेंकटेश ने उस एम्बुलेंस को सही सलामत पुल पार करवा दिया। वहां खड़े हुए एक लड़के ने इस पूरी सीन को वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। देखते ही देखते वेंकटेश की बहादुरी की यह वीडियो वायरल हो गई और हर तरफ उसकी बहादुरी की प्रशंसा होने लगी। वेंकटेश की वजह से वो एम्बुलेंस समय रहते अस्पताल पहुंच गई और उसमें मौजूद सभी 6 बच्चों की जान बच गई। उसकी इसी बहादुरी के लिए साल 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर रायचूर जिले के डिप्टी कमिश्नर ने उसको सम्मानित किया। और जब वेंकटेश से उसके इस बहादुरी भरे कारनामे के बारे में पूछा गया, उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना बहादुरी वाला काम है। मैं स्कूल जाने के लिए हर रोज उस पुल से गुजरता था और स्कूल से वापस आने के बाद भी अक्सर वहां खेलने जाता था। मुझे उस पुल के बारे में अच्छी तरह पता था, इसलिए मैंने एम्बुलेंस को पुल पार करवा दिया। जिले के डिप्टी कमिश्नर और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वादा किया कि वो वेंकटेश को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को पत्र लिखेंगे। इन लोगों का मिनिस्ट्री को वेंकटेश के बारे में पत्र लिखना रंग लाया और इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर यानी भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा वेंकटेश को वीरता पुरस्कार दिए जाने के लिए चुन लिया गया। और इसी साल जनवरी के महीने में राष्ट्रपति भवन के अंदर वेंकटेश को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने इस अद्भुत और बहादुरी भरे कारनामे से वेंकटेश ने न सिर्फ उन 6 बच्चों की जान बचाई, बल्कि लोगों के सामने बहादुरी की मिसाल पेश की और अपनी इस बहादुरी से उसने अपने परिवार और अपने गांव का नाम भी रोशन किया। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आएंगे। धन्यवाद।